और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कांग्रेस की जीत पर अजय माकन की बधाई। और राजस्थान से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है क्योंकि 90 शहरों में निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले इन 90 शहरों में कांग्रेस 48 पर बीजेपी से आगे है। इसके अतिरिक्त 4 शहरों में निर्दलीय कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं। और इस तरीके से कहा जा सकता है कि नगर निकायों में कांग्रेस दशकों बाद जीती है। यह अच्छी खबर है। जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं वहां 3 क्षेत्रों में बीजेपी से बहुत आगे है और चौथे शहर में केवल 1 सीट से पीछे हैं। तो बधाई एक तरीके से कांग्रेस में शुरू हो चुकी है क्योंकि माना जा रहा है कि 90 में से 52 निकाय ऐसे होंगे जहां कांग्रेस बोर्ड बना पाएगी, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। 48 में कांग्रेस बीजेपी से आगे है और इसके अतिरिक्त 4 शहरों में निर्दलीय कांग्रेस के समर्थन में है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, जिस तरीके के परिणाम आए हैं वो कम से कम राजस्थान में कांग्रेस को उत्साहित करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, और इसी पर खुशी जताते हुए प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट किया है और ट्वीट में साफ खुशी झलक रही है और कहा है कि राजस्थान में से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। 90 शहरों में निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जिसमें से 48 पर भाजपा से कांग्रेस आगे है। इसके अतिरिक्त 4 शहरों में निर्दलीय कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं। तो ये खुशी अजय माकन, जो कि प्रभारी राजस्थान से दिल्ली में बैठकर उन्होंने ट्वीट किया। और देखिए, जिस तरीके से आज के लिए छोटे चुनाव, पहले शायद इतना इस तरह से नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये छोटे चुनाव भी दिल्ली में बैठे आला कमानों की प्रतिष्ठा का सवाल होने लगा है। और ऐसे में 90 में से 52 निकाय चुनाव में बोर्ड बनने की संभावना जताई है अजय माकन ने और खुशी भी जताई है। और अच्छी बात यह है कि कई नगर निकायों में तो कांग्रेस कई दशकों के बाद जीती है। यानी कि अजय माकन खुद ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत बेहतर कर रही है और उन जगह पे भी किया है जहां पर कभी कांग्रेस जीतती नहीं आई है। बिल्कुल अदिति, इसको दूसरे नजरिए से ऐसे समझ सकते हैं कि अजय माकन के प्रभारी बनने के बाद कांग्रेस के अंदर स्पष्ट संदेश की कांग्रेस एकजुट है और शायद कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो खुद को चार्ज महसूस कर रहा है, इसलिए परिणाम आ रहे हैं। पहले पंचायत के परिणाम, अब निकाय के परिणाम। हाँ, देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पे, और इसमें क्रेडिट जाएगा तो खुद अजय माकन की जो प्रभारी हैं गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरा अशोक गहलोत, और उन्होंने बधाई भी दी है गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत को। हालांकि बड़े क्रिटिकल ये चुनाव रहे, इसमें 6 मंत्रियों की साख भी अटकी रही और तमाम तरीके की चीजें रही। लेकिन अब इन नतीजों के बाद जिस तरीके से खुशी अजय माकन ने आज जताई है और जाहिर तौर पे ये पूरा मैसेज जो है ऊपर आला कमान तक गया होगा, तो ये साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस में, और खासतौर पे आगामी विधानसभा चुनाव में जहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं, जहाँ पर उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि वहाँ 3 क्षेत्र में हम भाजपा के बहुत आगे हैं और चौथे शहर में केवल 1 सीट से पीछे हैं। बिल्कुल, लेकिन अदिति, एक तो नगर निगम के अंदर पिछड़ना कांग्रेस का, नगर परिषद में कांग्रेस का पिछड़ना, आपको लगता है कि अब बैठकर कम से कम एक मंथन होगा कि जहां जहां पिछड़े वहां किसकी कमी रही और जहां जीते हैं वहां किस नेता ने बेहतर काम किया? क्या मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां, उसमें ये एक बड़े फैक्टर के तौर पर सामने आएगा? जाहिर तौर पे देखिए, पूरा एनालिसिस भी होगा और इसके लिए आगे इफ्स एंड बट्स और डूज एंड डोंट्स भी होंगे। इसमें आगे कैसे मेहनत करनी है, क्योंकि ये जो आगामी 4 उपचुनाव हैं ये एक बार फिर साख का विषय बनेगा यहाँ पर, और खासतौर पर सतीश पूनिया और अशोक गहलोत दोनों के लिए, कि वो इन चारों आगामी उपचुनाव में, क्योंकि सतीश पूनिया को भी आला कमान ने 2-2 की बात कह दी है कि कैसे भी हो इन चारों में बीजेपी जीते। और अभी तक माहौल भी ये था कि बीजेपी बहुत बेहतर करेगी इन चारों उपचुनाव में, लेकिन अब इस तरह के नतीजे हैं, लोग चार्ज हो जाते हैं, मोटिवेशन आ जाता है, तो ऐसे में क्या कुछ होगा। लेकिन एक बार फिर अब जो मार्च में चुनाव होंगे उसमें फिर ये टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस परिणाम के आने के बाद आपको लग रहा है कि अजय माकन राजस्थान का दौरा करेंगे? अदिति, क्या मुझे सुन पा रही हैं? संपर्क कट गया, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस निकाय चुनाव में एक बार फिर से बाजी मारते हुए और 90 में से 52 निकाय ऐसे जहां पूरी संभावना की कांग्रेस अपना बोर्ड बना ले। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, पूरी कांग्रेस और इसके साथ साथ अजय माकन की जीत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि
जिस तरीके की आरोप बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए थे और कहा गया था कि 90 निकायों के अंदर बीजेपी कांग्रेस को पटखनी देगी, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। हालांकि अजमेर नगर निगम के अंदर बीजेपी ने अपना बोर्ड बनाया, कमल वहां खिला है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 90 में से 52 वार्ड ऐसे हैं, 52 निकाय ऐसे हैं जहां कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने की स्थिति में है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल 3035 वार्डों में से कांग्रेस ने 1197 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 1140 सीटें जीती हैं। इस लिहाज से भी कहा जा सकता है कि लगभग 57 वार्डों के अंदर कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा जीती है। निर्दलियों की बात करें तो 634 सीटें निर्दलियों ने जीती है। एनसीपी 46, आरएलपी 13, सीपीआईएम 3 और बीएसपी की 1 वार्ड में जीत हुई है। 3 शहर ऐसे हैं जहां कांग्रेस आगे रही, महज एक शहर, वहां भी सिर्फ 1 सीट से कांग्रेस पीछे है। अजमेर नगर निगम जरूर बीजेपी ने अपना बोर्ड बनाया है। निर्दलियों के साथ करीब 30 ऐसे बोर्ड हो सकते हैं जहां बीजेपी बना सकती है, लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आई उसके मुताबिक 52 निकाय ऐसे होंगे जहां कांग्रेस अपना बोर्ड बना लेगी। इसकी पूरी संभावनाएं हैं। एक बार फिर से कांग्रेस राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन करती हुई और यह संदेश बीजेपी को देती हुई कि आप जो आरोप लगाते हैं कि गुटबाजी है, देखिए जरा उसके बावजूद कांग्रेस जमीन पर कितने मजबूती से जनता के बीच में जुड़ी हुई है, जनता के बीच में लोकप्रिय हो रही है। लगातार परिणाम आ रहे हैं और ये बीजेपी के लिए मंथन का विषय है कि बीजेपी मंथन करे, चिंतन करे कि क्यों एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस के हाथों पटखनी खानी पड़ रही है। मंथन का विषय है। लेकिन लगभग 6 बजे के आसपास गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐसी सूचनाएं हैं। अब कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी उस पर भी हमारी नजर बनी है। लेकिन आज का चुनाव कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने साथ दर्शाता है और उसमें ये जहां पर कांग्रेस आ रही है, क्या वहां पर मंथन किया जाएगा कि चूक कहां पर रह गई, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ 90 निकायों के लिए नहीं था, बल्कि 6 मंत्रियों की साख दांव पर थी, 50 के आसपास विधायकों की साख दांव पर थी। अब कितने जीते कितने हारे, ये विश्लेषण भी फर्स्ट इंडिया करके आपको बताएगा। बहरहाल अजय माकन जो कि राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने ट्विटर के जरिए शुभकामनाएं दी हैं और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले इन 90 शहरों में कांग्रेस 48 पर बीजेपी से आगे है। 4 शहरों में निर्दलीय कांग्रेस के समर्थन में आए हैं। 90 में से 52 नगर निकायों में बोर्ड बनने की पूरी संभावना है। अच्छी बात यह है कि कई नगर निकायों में तो कांग्रेस कई दशकों के बाद जीती है। जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर उपचुनाव होने हैं, वहां 3 क्षेत्रों में हम बीजेपी से बहुत आगे हैं और जो चौथा शहर है वहां केवल 1 सीट से पीछे रह चुके हैं। तो क्या इसको उपचुनाव के परिणामों का सेमीफाइनल कहा जाए? क्या राजनीति में यह माना जाए कि प्रदेश में लहर किस तरफ है? इसको समझने के लिए परिणाम काफी है, अंदर अभी बहुत मंथन होना बाकी है।